जय हिंद दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा गद्दार के नाम से राजा जयचंद को जाना जाता है। आज भी धोखेबाज देशद्रोह करने वाले व्यक्ति को जयचंद कहकर पुकारा जाता है। इतिहासकारों के अनुसार राजा जयचंद पृथ्वीराज चौहान के मौसेरे भाई थे, लेकिन कुछ लोगों के अनुसार जयचंद की बेटी संयोगिता से पृथ्वीराज चौहान ने विवाह किया था। विवाह के बाद भी जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच बहुत अधिक मतभेद था। दोनों के बीच बहुत सारे युद्ध भी हुए थे, लेकिन क्या वजह रही कि जयचंद को गद्दार कहा जाने लगा और देखते ही देखते इतिहास का सबसे बड़ा गद्दार बन गया। चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि जयचंद कौन थे, उनका इतिहास, जन्म, मृत्यु, शासनकाल आदि से जुड़ी सभी जानकारी इस वीडियो में मिलेगा। इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, राजा जयचंद गढ़वाल जाति के एक राजा थे। उनके पिता का नाम विजय चंद तथा दादा का नाम गोविंद चंद था। राजा जयचंद उत्तर भारत की गढ़वाल वंश से ताल्लुक़ रखते थे। राजा जयचंद का शासनकाल 1170 ईस्वी से 1194 ईस्वी तक रहा। राजा जयचंद के पिता विजय चंद ने अपने जीवन काल में अपने पुत्र जयचंद को कन्नौज का राजा बना दिया। महाकवि पृथ्वीराज रासो के अनुसार दिल्ली के राजा अंगद पानी की पुत्री के पुत्र थे जयचंद। राजा जयचंद के दो बच्चे थे, बेटा का नाम हरिश्चंद और बेटी का नाम संयोगिता था। राजा जयचंद बहुत वीर और प्रतापी राजा हुआ करते थे। उन्होंने अपने शासनकाल में अपने राज कन्नौज का बहुत अधिक विस्तार और विकास किया। उन्होंने अपने राज्य में बहुत सारे किलों का निर्माण भी करवाया। दोस्तों, राजा जयचंद का शासन व्यवस्था कुशल पूर्वक चल रहा था, लेकिन एक समय ऐसा आया कि राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच मतभेद बढ़ने लगा। कारण था पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की प्रेम प्रसंग। संयोगिता राजा जयचंद की पुत्री थी, वहीं पृथ्वीराज चौहान एक महान विद्वान राजा थे जो अपने साम्राज्य को तेजी से बढ़ा रहे थे। संयोगिता ने जब उनके बारे में सुना तो मन ही मन उनसे प्रेम कर बैठी, लेकिन राजा जयचंद पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता के प्रेम के खिलाफ थे। इसलिए उन्होंने संयोगिता का जल्द से जल्द विवाह करना चाहते थे। कुछ दिनों बाद उन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, जिसके समापन के बाद स्वयंवर की घोषणा की गई। स्वयंवर के लिए देश के बड़े बड़े महान वीर राजाओं को निमंत्रण भेजा गया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया गया, क्योंकि जयचंद पृथ्वीराज चौहान को बिल्कुल नहीं पसंद करते थे। जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान का अपमान करने के लिए उन्होंने महल के बाहर द्वारपाल के स्थान पर पृथ्वीराज चौहान की लोहे की मूर्ति बनाकर खड़ा कर दिया था। लेकिन संयोगिता पृथ्वीराज चौहान से इतना प्रेम करती थी कि उन्होंने स्वयंवर के दौरान उनकी मूर्ति को ही वरमाला पहना दी। इसी बीच पृथ्वीराज चौहान स्वयं वहां पहुंच जाते हैं और संयोगिता को अपने घोड़े पर बैठाकर लेकर चले जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान की इस हरकत के बाद राजा जयचंद बहुत गुस्से में आ जाते हैं और अपने अपमान का बदला लेने का संकल्प लेते हैं। इसको लेकर दोनों के बीच कई युद्ध भी हुआ, लेकिन जयचंद को हर बार हार मिली। जयचंद के द्वारा युद्ध में हार की वजह से अपमान की आग में झुलस रहे थे। वह पृथ्वीराज चौहान से हर कीमत में बदला लेना चाहते थे। इसी वजह से वह पृथ्वीराज चौहान के सबसे बड़े दुश्मन मोहम्मद गौरी से जा मिले। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान का सबसे बड़ा दुश्मन था। राजा पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को लगातार 17 बार युद्ध में हराया था और वह उन्हें हर बार माफ़ करके छोड़ देते थे। कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। यह कहावत सही साबित हुई। राजा जयचंद ने मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ युद्ध के लिए न्योता दिया और अपना सैन्य बल देने का भी वादा किया। मोहम्मद गौरी राजा जयचंद की बात मान जाता है। जब यह बात राजा पृथ्वीराज को पता चली तो उन्होंने अन्य राजपूत राजाओं से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। अतः 1992 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के सैकड़ों सैनिक मारे गए
तथा अंत में उनकी हार हुई और उन्हें बंदी बना लिया गया। मुस्लिम शासक मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद शांत नहीं बैठा। उसने भारत के साम्राज्य को हासिल करने के लिए अपने साथी जयचंद को ही निशाना बना लिया। मोहम्मद गौरी ने कन्नौज साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया, जिसके बाद दोनों के बीच एक युद्ध हुआ। युद्ध में स्वयं राजा जयचंद आते हैं, जहां उन्हें तीर लगने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। यही कारणों की वजह से ही राजा जयचंद को गद्दार कहा जाता है, क्योंकि उनकी वजह से पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा और भारत को गुलामी का दंश झेलना पड़ा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद जरूर लिखिए।